नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आज आपको लाई हूँ केरल में। हम लोग हैं कैलीकट, जिसे कि यहाँ पे लोग कोझिकोड कहते हैं। और यहाँ हम आए हुए हैं एक परिवार में, अपने परिवार के बीच में शादी के लिए। और शादी की सारी रस्में जो हैं, विधियाँ जो हैं, वो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। तो किस तरह से शादी थोड़े तरीकों में अलग होते हुए भी जो पूरे भारत की समानताएं हैं, शायद वो भी हमें मिलेगी। तो चलो चलते हैं, हम लोग देखेंगे एक एक करके। अभी सुबह सुबह मैं आपको बताऊं, गणेश पूजन के साथ में आज दिन की शुरुआत होनी है। चलिए देखते हैं गणेश पूजन के लिए। अभी हम आ गए हैं गणेश पूजन के लिए और सारी तैयारियां हो गई हैं। एक एक करके अभी हम देखते हैं कि गणेश पूजन की विधि। और दुल्हन अपनी जगह है। प्रसाद रखे हैं जो कल बनाए गए थे, चावल के आटे के ऊपर गुड़ और नारियल डाल के, फिर उसको केले के पत्ते में बंद करके स्टीम किया गया था भाप के अंदर। फिर यह प्रसाद यहाँ रेडी है। दश पुष्पमाला माँ ने भी लगाई है और आशीर्वाद स्वरूप दश पुष्पमाला। गणपति नैवेद्यम के लिए तीर्थ बनाना कहा जाता है इसे, और उसी की तैयारी हो रही है। वो गणपति को अपने पारंपरिक तरीके से प्रणाम कर रही है, उनके आशीर्वाद के लिए, ताकि आगे सब चीज़ें निर्विघ्न संपन्न हो जाए परिवार के इस समारोह में। ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट है, जिसमें ये सॉफ्ट इडियप्पम है विथ कोकोनट स्ट्यू एंड केसरी, जिसको कि हम हलवा कहते हैं, केसरी। तो अभी यहाँ पर एक ख़ास विधि होगी जिसको कहा जाता है आयनून। और ऐसी मान्यता है कि शादी जो कि कल होनी है 9 बजे सुबह, तो उसके पहले की जो यात्रा है दुल्हन की, वो यहाँ से शुरू होगी। वो अभी एक लंच करेगी शादी के समय और इसी समय में अभी जो दूल्हा है वो भी अपने घर में खाना खाएगा। तो ये सारी तैयारियाँ उसी आयनून की हो रही हैं। इसके ऊपर ये सारी तैयारी है इसी चीज़ की। और ये है कोकोनट के फ्लावर्स, शुभ माना जाता है, और यहीं पर इनकी पूजा भी होगी इसके साथ में। तो दुल्हन और उसकी मम्मी, मौसी, ये लोग सब आ गए हैं, आयनून के लिए रेडी है। सो कुट्टी आयनून ना। हाँ सबसे पहले हाँ फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज जो तेल लगा के तेल, हाँ 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 हाँ। देन लंच। अच्छा, तो अभी सबसे पहले परंपरा के हिसाब से थोड़ा तेल लगाया जाएगा सभी को, और माँ का काम है यह तेल लगाने का। माँ, आप तैयार है ना? ठीक है। तेल लगा के फिर नहाने के लिए तो टोकन नहाना होगा ना अभी तो। और फिर उसके बाद यहाँ पे भोजन। अभी आयनून में शुरू हुआ है। माँ सबसे पहले तेल लगा रही हैं, जो कि एक शगुन है। इसकी शुरुआत हुई थी वैसे उस शुभ ध्वनि के साथ। अभी जो दुल्हन की बड़ी माँ है, जिन्हें वलीम्मा कहा जाता है, वो लगा रही हैं। और फिर मैंने भी तेल लगाया है, जो कि एक टोकन के रूप में ही यहाँ पर लगाया जाता है सबको तेल। और इसके बाद होगा कि सांकेतिक रूप से स्नान का कार्यक्रम, जिसमें कि तेल लगाने के बाद दुल्हन को नहलाया जाता है, उसकी परंपरा है। जा रहे हैं कुट्टी को नहलाने के लिए। जो थाली आपने हाथ में देखी थी, जिस पर एक सफ़ेद कपड़ा भी दिख रहा है, इसमें अष्ट मांगल्य की चीज़ें हैं। और यहाँ पर इस छोटे से तालाब के सामने, जो कि घर में ही है, उसमें आ गए हैं। और नहाने के बाद इन्हीं अष्ट मांगल्य चीज़ों से, जिसमें हल्दी, कुमकुम, भस्म, सफ़ेद कपड़ा, सोना, चांदी, एक ग्रंथ और साथ में वाल कनाडी। वाल कनाडी है
एक मिरर के जैसी छोटी चीज आपने दुल्हन के हाथ में देखी है, और वह दुल्हन गणेश पूजन के समय से शादी में जब तक कि वो अपने पति के घर में गृह प्रवेश नहीं कर लेती है, तब तक यह वाल कनाडी जो आप देख रहे हैं चमकती हुई, यह कोई मिरर नहीं है, और जो धातु है उसी को इतना चमका दिया जाता है कि उसमें जैसे आपका चेहरा दिखने लगे। साथ ही साथ तो जो नारियल का हमने इन्फ्लोरेसेंस देखा था उसे इस तरीके से तोड़ा जाता है। वलियम्मा इसको तोड़ रही है और इसके बाद इसका पूरा का पूरा पुष्प गुच्छ बाहर हो जाएगा। और इसके साथ में एक बड़ी रोचक चीज़ है, जब इसको इस तरीके से खोला जाता है तो इसमें से जो छोटे फूल गुच्छे गिरते हैं उनको गिना जाता है, और वो अभी गिनेंगे और वह यह बताता है कि इन लोगों को अपने वैवाहिक जीवन में कितने संतान की प्राप्ति होगी। तो यह काउंटिंग अभी चल रही है, इसे गिना जा रहा है कि कितने बच्चे आगे होने वाले हैं। बड़ा मजेदार है ये, और ये इतना सुंदर लगता है। जैसे महिलाएं ये शुभ ध्वनि निकालती हैं और भाई लोग इस तरीके से हा करके बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं। अब हमारी दुल्हन स्नान करके तैयार है अपने पारंपरिक छाते के साथ में, और अब ये आकर बैठ गई है अपने पहले इस स्पेशल भोजन के लिए, जो आज यहाँ परोसा जाएगा, उसे खिलाया जाएगा। परंपरा के हिसाब से यहाँ पर भोजन से पहले यह धान का लावा गर्म किया जाएगा, धान को फोड़ा जाएगा, और यही लावा जो है कल शादी में जब होमम होगा तो इस लावे को उस होमम में यूज़ किया जाएगा। आप देखिए किसी भी कार्य के समय यह शुभ ध्वनि का उच्चारण सभी महिलाएं मिलकर करती हैं। तो गर्म करके गैस पर यह धान का लावा तैयार हो चुका है, जिसका कि प्रयोग कल होमम के समय किया जाएगा। अभी यहाँ पर जो मैंने कहा था कि आज इसका आयोजन, आज दोपहर का जो भोजन है यहाँ पर ये लोग खा रहे हैं, जिसे माँ सबसे पहले परोसना शुरू करती है सद्या देने के लिए। पहले गणपति के लिए नैवेद्य लगाया जाता है ईश्वर के लिए, और फिर उसके बाद यह खाना मिल करके ये सर्व किया जाता है, यहाँ पर परोसा जाता है। तो ये माना जाता है कि माँ के घर में बेटी का यह अब आखिरी खाना है, इसके बाद से कल से वो अपने ससुराल में खाए। यहाँ पर एक बेहद ही रोचक परंपरा हो रही है और विधि है। इसमें नानी के घर से लाई हुई एक धोती को जो फाड़ कर 1000 बत्तियों में बनाया जाता है, और इस परंपरा इसको कहा जाता है आयरम तीरी। आयरम तीरी होता है 1000 बत्तियाँ। तो ये सभी लोग मिलकर के 1000 बत्तियाँ बनाएंगे इस धोती को फाड़ के, और बाद में इन्हीं बत्तियों को कल शादी से पहले जलाया जाएगा और फिर दुल्हन की नज़र उतारी जाएगी। साथ ही साथ इस वक्त बेहद ही मधुर शिव स्तोत्रम का भी पाठ हो रहा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। अब इस पूरी सुबह से पूजा और सभी विधियों के बाद हम आ गए हैं केरल की पारंपरिक सद्या पर। सद्या वहाँ का खाना
है और जिसमें 25-30 प्रकार की चीज़ें बनाई गई हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होता है, अलग होता है। और मेरे जैसे उत्तर भारतीय को जिसको कि आम तौर पे रोटी की याद आती है, वहाँ पर इस सद्या के बाद मुझे वह भी याद नहीं आई। हाँ, यह सद्या के बाद हम आए हैं एक और विधि पर जिसे कहा जाता है अभिवाद्यम। तो बच्ची जिसकी शादी होने वाली है बेटी की, वह अपने से बड़ों का उन्हें कुछ सम्मानपूर्वक कुछ दे करके कपड़े या कुछ उनका आशीर्वाद लेती है। पास में कुट्टी की दादी बैठी हैं, वो भी उसके लिए देख रही हैं। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व की बात है कि पोती का विवाह है। तो यहाँ पर हम दोनों कुट्टी को आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं और कुट्टी आशीर्वाद ले रही है। उसे बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, यहाँ से भी बोल रही हूँ फिर से। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना